खासकर ये येलो वाला, ये एंडेंजर्ड है। हमारे पूरे जम्मू में कहीं पे भी ऐसा येलो कलर का सेमल हमने नहीं देखा है। उसको लेके पाउडर किया जाता है और दूध के साथ उसका लेप जो है लगाने से आपका चेहरे पे निखार। जो होलिका दहन का पर्व होता है वो एक दिन पहले होता है, उस शाम में जो एक अलाव जलाया जाता है, बान फायर होती है, उसमें इसको स्थापित किया जाता है। इसको बोलते हैं होली डंडा। ये जो ऊपर वाला हटा देना है, जैसे सॉफ्ट पोर्शन जो है उसको हमने 4 हिस्से करके उसको हमने सब्जी बनाई थी, अंबल बनाया था, आलू के साथ सब्जी बनाई थी। तोता जो है कामदेव का भी वाहन माना जाता है और शादी विवाह में तोते बनाए जाते हैं। कि जो 7 द्वीप हैं उसमें से 2-3 द्वीप जो हैं पेड़ों पर हैं। बाकायदा उसके साथ एक परिंदा है जिसको डोगरी में बोलते हैं त्रेऊ त्रेऊ त्रेऊ, जैसे उसकी प्यास लगी हो, त्रे लगी हो। 2 पौधे जो हैं वो होली के साथ खास महत्व रखते हैं। नमस्ते व्यूअर्स, होली का त्यौहार आने वाला है और ये मौसम भी वैसा है कि फागुन का महीना, चारों तरफ फूल पत्ते बहार ही बहार है और इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि होली के त्यौहार के साथ भी जुड़े हुए हैं और जिसकी हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। बट अब जैसे लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वो अपनी रीति रिवाज और जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनकी क्या महत्व है उनका वो भूल रहे हैं। तो आज हमने और हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने एक पेड़ ढूंढ निकाला है जो कि वी कैन से कि वो रेयर है, बिकॉज उस येलो कलर का ये पेड़ अभी तक जम्मू में है नहीं अवेलेबल। तो इसलिए आज हम अपने जो मेन गेस्ट हैं उनके साथ बात करेंगे इस पेड़ के बारे में। और इस पेड़ का नाम है, जिसको हम सिंबल बोलते हैं, आप अगर सिंबल कैंप जिसके नाम से मशहूर है। तो इसके लिए मैं वेलकम करूंगी श्री ओपी विद्यार्थी जी। ये हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और आज पहली बार पूजा भी आई हैं, पूजा कपूर। ये विद्यार्थी सर के साथ मिलकर काम करती हैं और जो पेड़ पौधे जो विद्यार्थी जी उनकी नॉलेज उनके बारे में जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर उनके बेसिस पे पूजा जी उनकी रेसिपीज़ बनाती हैं। तो होली है, होली के साथ सिंबल जो पेड़ है इसकी ये जुड़ा हुआ है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। और वेलकम विद्यार्थी जी। तो आज आपने एक पेड़ ढूंढ निकाला है जो येलो कलर का है। वैसे तो सिंबल पेड़ अभी बहुत सारा फूल रहा है और लेकिन रेड कलर में है जैसा कि आपने बताया। तो ये जो येलो वाला है इसकी क्या महत्व है? मैडम आपने सही बोला कि होली जो है ना, होली का पर्व रंगों का पर्व है और प्रकृति के जो रंग हैं वो इसी महीने में, फाल्गुन के महीने में, और इसके आगे भी बैसाख तक हमको नज़र आएंगे। 2 पौधे जो हैं वो होली के साथ खास महत्व रखते हैं। एक तो रंग जो है हम पुरातन काल से ही जिसको कहते हैं टेसू का गुलाल, वो क्योंकि जो फाग है और मथुरा वृंदावन में होली सिर्फ होली के पर्व से पहले भी तो शुरू हो जाती है ना, फाग। तो ये उसमें जो गुलाल है वो गुलाल टेसू का है, पलाश का है, ढाक का है। और दूसरा पेड़ जो आप देख रहे हैं ये बड़ा दुर्लभ रंग वाला सेमल का पेड़ है। हिंदी में इसको हम शिम्बल भी कहते हैं और शिम्बल से ही डोगरी का शब्द सिंबल बना है, ऐसा प्रतीत होता है। और सेमल उसके बाद का एक और शब्द जो है हिंदी में है और ये शब्द जो है संस्कृत के आधार पर है। तो संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है और उसमें इसको कहा गया शालमली। तो शालमली का पौराणिक महत्व है। आपको मैडम जी पता ही होगा कि जो 7 द्वीप हैं उसमें से 2-3 द्वीप जो हैं पेड़ों पर हैं और उसमें से एक द्वीप इसी पेड़ के नाम से है, शालमली द्वीप, जिसमें शालमली के पेड़ ही देखे गए। आजकल तो हम अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप इस तरह के नाम लेते हैं, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। वैदिक काल में, पुराणों में पेड़ों से नाम थे। एक जो है जम्मू शहर यहाँ पे है तो यहाँ जामुन के पेड़ को लेके जम्बू द्वीप, तो शालमली द्वीप सिंबल से लेके। इसी तरह से एक और है पलाखी, उसको कहते हैं, प्लक्ष कहते हैं या पिलखन कहते हैं, पेड़ है एक किस्म का अंजीर टाइप, तो उसके नाम से भी प्लक्ष द्वीप है। मतलब जो जगहों के नाम थे वो जो उनका प्रोमिनेंट ट्री होता था उसके ज्योग्राफिकल नाम जो हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो अपना नाम भी रखते हैं पेड़ों पर, जैसे जूही फूल का नाम है, चमेली, शालमली एक गायिका है इंडिया की और शालमली नाम का उपन्यास भी लिखा है। तो जो साहित्यकार है, गीतकार है, कलाकार है, कहीं ना कहीं प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा होता है। और इस खास पेड़ पे देखिए आप मैडम जी, वो देखिए तोता, वो अलेक्जेंड्राइन पैराकीट है, वो आ गया है जिसकी कंधे पर लाल रंग है, ये सिकंदरी तोता।
जामानसरी सुग्गा, डोगरी में सुग्गा कहते हैं क्योंकि संस्कृत में इसको कहा गया शुक, तो शुक का ही बिगड़ते बिगड़ते डोगरी में सुग्गा हो गया है। तो सुग्गा आता है, हम परिंदों की बात कर रहे थे, जो ही शाम होगी बहुत से परिंदे आएंगे। तो अभी आपने देखा अलेक्जेंड्राइन पैराकीट इसके ऊपर था। तो जब आप देख, उधर भी देखिए, आप इधर भी देखिए, चारों ओर आपको लाल सेमल के फूल नज़र आ रहे हैं। कंडी बेल्ट में, कटरा में जाइए, बसोली में जाइए, रजौरी जाइए, लेकिन पीला फूल बड़ा दुर्लभ है। हाँ, ये मैंने भी पहली बार देखा है। तो 2016 की बात है, जब वन मंत्री जी के साथ हम जा रहे थे, सन्नन घाट जगह है एक, तो हमने गाड़ी में दौड़ते हुए, क्योंकि वो रोकने तो देते नहीं थे, तो मेरी नज़र ज़रूर पड़ी थी पीले सेमल पे, लेकिन मैं ना उसको टच कर पाया था, ना ही मैं फूल का कोई फ़ोटो ले पाया। और उसके बाद नसीब भगत हैं, वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनी में हैं, उन्होंने लास्ट ईयर एक्सेलशियर में भी निकाला था एक कौन से पेड़ जो हैं उस बेल्ट में हैं, तो उसमें पीले सिंबल का जिक्र उन्होंने भी किया कि वहाँ पे एक जंद्राली गांव है, वहाँ पे हैं कुछ पेड़। और आज यहाँ आने से पहले मैंने प्रोफेसर हैं ज्वालजी के फ़तेह मोहम्मद अब्बासी, उनको मैंने बोला पीला सेमल है क्या, तो उन्होंने बोला मेरे पुंछ में है। एक जगह उन्होंने बताई जिसका तो है मंगनाड़ कोई जगह है, 5 किलोमीटर है पुंछ से। उन्होंने बाकायदा उसके साथ एक परिंदा है जिसको डोगरी में बोलते त्रेऊ, त्रेऊ त्रेऊ, जैसे उसकी प्यास लगी हो, त्रे लगी हो, और उसी को हिमाचल में बोलते म्योली। तो मैंने उसका रसपान करते हुए, क्योंकि इसमें आप देखें मैडम, तो इसमें बहुत मकरंद है, नेक्टरीज हैं, तो इसमें हनी जैसा और पानी जैसा शामिल होता है। तो प्यास बुझाने के लिए बहुत से परिंदे आते हैं, जैसे हमने अभी देखा उसके तोते के हमें दर्शन हो गए। तोता जो है कामदेव का भी वाहन माना जाता है, और शादी विवाह में तोते बनाए जाते हैं। तो तोते का एक अपना वो है, इतिहास है, संस्कृति है। तो जैसे आप कह ही रहे थे कि होली में जो होलिका दहन का पर्व होता है, वो एक दिन पहले होता है, उस शाम में जो एक अलाव जलाया जाता है, बान फायर होती है, उसमें इसको स्थापित किया जाता है। इसको तो होली डंडा, इसका जो है ब्रांच गांव में, खासकर भील ट्राइब, हमारे राजस्थान के लोग, जो जनजाति लोग हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और फिर कलर, इसका कलर भी होता है, लेकिन व्यंजन के रूप में इसको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, मध्य प्रदेश में बहुत खाया जाता है। लेकिन अब तो ये रेयर हो गया हुआ है, तो अब ये होली का दहन में क्या करते होंगे? कोई भी लकड़ी यूज़ कर लेते? ये बात भी आपकी सही है, इसलिए सिंबॉलिक तौर पे पहले छोटा सा पौधा रखते थे, लेकिन अब लोगों की अवेयरनेस हो रही है और उनको बताया जा रहा है कि आप नया पौधा मत लगाएं, उसमें आप एक शाख लगा सकते हैं। तो एक शाख लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना रिन्यूएबल हो जाता है जी। अब हम पीले सेमल की बात करें कि ये मुझे पता कैसे चला, तो ये मुझे पीला सेमल का हमने पिछले दिने पद्मा सचदेव, पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज गांधीनगर में एक ट्रीटा का प्रोग्राम रखा था, तो उसमें व्यंजन रखने थे। तो ये मैडम, जैसे आपने पहले भी बता दिया, मैडम पूजा कपूर सूरी, ये वहाँ पे ये पीला सेमल लेके आई, पहली बार वहाँ दीदार हुआ। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि मैडम आपने कहाँ देखा और कहाँ है ये पेड़, मुझे भी ज़रूर दिखाना। तो उसके बाद हमने 2-4 दिन बाद आकर के इस पेड़ को देखा, छोटी सी वीडियो बनाई। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय चट्ठा में, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे भी हमने दोनों, एक वो लाल सेमल और ये पीला सेमल, इन दोनों के व्यंजन भी बनाए थे, और वहाँ इनको लोगों, बच्चों को अवेयरनेस भी। पूजा, आपने कैसे ढूंढा इसको? ये जो सेमल है, येलो सेमल, लास्ट ईयर सर ने इंट्रोड्यूस किया था। वैसे तो बचपन में भी सेमल से बहुत इंट्रोडक्शन थी, क्योंकि हमें इसका कॉटन इकट्ठा किया हुआ था, स्कूल में हमारा पेड़ था। तो जो ये रेड सेमल है, मैं भूल चुकी थी कि ये एक सेमल फूल है, तो सर ने ही दोबारा से रिकॉल किया मुझे कि ये एक सेमल का फूल है, इससे कुछ बनाएंगे। बट जैसे अब आइडेंटिफाई किया मेरे को, जब मैं यहाँ पे आती रहती थी तो मैंने बहुत से रेड सेमल देखे, तो अचानक से लास्ट ईयर मेरे को नज़र पड़ी, लेकिन ये तब फूल ख़त्म हो रहे थे। तो अब मैंने इस टाइम नज़र रखी थी कि जैसे ही फूल आएंगे तो ये सर को ज़रूर दिखाऊंगी। आप ट्रैक कर रहे थे कि ये जी कब आएगा? जी जी। तो मेरे को ये पता था कि यहाँ पे येलो है, तो येलो सर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि रेड हमने बहुत कॉमनली देख चुके हैं हम, और सर को भी आई थिंक पता नहीं था। तो सर ने देखा था, बट ये नहीं था कि जम्मू में भी है। तो जम्मू में इतना करीब हमारे हार्ट के, लाइक जम्मू सिटी की हार्ट ही है ये, तो यहाँ पे हमारा एक पेड़ छुपा हुआ बैठा है और किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए सर को दिखाया, और उसकी क्विजीन्स भी डेवलप हुई हैं। एंड उनके नाम बताएं, कौन कौन सी? एक तो हमने सेमल के जो डोडी रहती है, फ्लावर की डोडी होती है, उसे अम्बल बनाया था, जो डोगरा क्विजीन। हाँ जी जी, ये कली है, ये कली है, बंद है। इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, उससे हमने अम्बल बनाया था।
अच्छा, जी, जम्मू का जैसे लोकल मतलब कुजीन है, ये पूरा पेड़ एडिबल है, इसके पूरा एडिबल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, और लेकिन हमें पता नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो है जस्ट भिंडी की तरह इसके अंदर लेस निकलती है और कसेला टाइप का होता है और काफ़ी ठंडक देता है ये। और इसको एज अ कुजीन हमने यूज़ किया, कोफ्ते बनाए हमने, एक बार इसे कोफ्ते बनाए, कड़ी बनाई, इसी के इसके हमने इसे पेटल्स के पकोड़े भी बनाए हैं और इससे कोफ्ते भी बनाए हैं। लाइक फुल फ्लावर इज़ एडिबल, जस्ट ये हमारा ये जो बीच का पोर्शन रहता है इसको डिस्कार्ड करना होता है, ये ब्रश की तरह जो है इसको फेंक इसको देना। जी, जस्ट ये पेटल्स एंड इसका जो बाहर वाला पोर्शन है इसको भी प्रॉपरली कट करके, जो ड्राई पोर्शन है कट करके, जो सॉफ्ट पार्ट है कुशनी पोर्शन है, इसी को हम यूज़ करके डिफरेंट कुजीन्स हम बना सकते हैं। आलू डाल के ये सब्जी बन जाती है। सिर्फ ये वाला हम हिस्सा यूज कर सकते हैं। ये कप जो है, ये कप फॉर्म है, इसको ये लाल वाला है ये भी निकाल देना है। ये बीज बनने का हिस्सा, मैंने फल का जो छोटा रूप है, बच्चा रूप है, फल यही बनेगा बड़े होके, अभी ये कच्चा है तो इसको निकाल देना है। सर ये वाला यूज होता तो है। अम्बल किसका बनेगा? ये अम्बल हाँ, जो ये बस बाहर वाला पोर्शन है मोटा ना, है ना ये, जो गूदा जैसा है, जिस तरह से ये बैंगन में भी होता है, ये बैंगन वाला वो भी खाया जाता है। ये जो ऊपर वाला हटा देना है। जैसे सॉफ्ट पोर्शन जो है उसको हमने 4 हिस्से करके उसको हमने सब्जी बनाई थी, अम्बल बनाया और था, जैसा- आलू के साथ सब्जी बनाई थी, कटलेट्स बनाए थे, डिफरेंट चीज़ें बनाई थी। जैसा ये बताया कि ये हिस्सा भी फेंक देना है, ये हिस्सा नहीं खाना है। ये पुरुष केसर, पूंग केसर और स्त्री केसर इसको बोला जाता है। ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, इसको हमने फेंक देना है। और ये 2 हिस्से हैं, इसको हम कैलिक्स कहते हैं, कप, और ये पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं। बस ये 2 चीज़ें हम खा सकते इसके पकोड़े बन जाएंगे। हैं, जो मर्जी बनाइए। पकोड़े बनाइए, इसको पेस्ट बना के आटे में गूंद के आप रोटी बना सकते हैं। पतीला मैंने में इसकी use कर पूड़ी सकते डेवलप हैं। की थी, पीले सेमल की, इसकी इसको आप पूड़ी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एडिबल तो हम यूज़ कर पुलाव सकते में हैं। भी डाल सकते हैं जी। क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। इसमें विटामिन सी है, इसमें आयरन है, इसमें कैरोटीनाइड्स हैं, तभी पीला रंग है जैसे गाजर में होता है। तो मतलब इसमें न्यूट्रिशन है, वो वैल्यूएबल है। तो वो हमारे, और इसमें कोई खाद कोई डालता नहीं है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का नहीं है, ऑर्गेनिक फ्रूट है। तो दैट वे जब फ्लावर है तो दैट वे इट्स वेरी न्यूट्रिशनल। और ये जैसे होता है ना, यूजुअली जो हमारे ट्रेडिशनल पेड़ हैं या पौधे हैं उनमें होता है कि कोई ना कोई किसी बीमारी के तोड़ होता है, तो इसका कुछ है ऐसा? इसका ब्लड रिलेटेड, क्योंकि लाल रंग है तो ब्लड के लिए, ब्लड को साफ करता है, ब्लड को ठीक करता है, उसके विकार जो है, हाँ, ब्लड प्यूरिफिकेशन है एक। दूसरा स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, सही बोला आपने, त्वचा का निखार। इसमें कांटे होते हैं, जिस तरह से मेरे मुंह पे कील मुहासे हो सकते हैं, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर ये कहता है कि वैसे ही कील मुहासे इस पेड़ पर हैं, तो इस कील मुहासे वाले जो कांटे हैं उसको लेके पाउडर किया जाता है और दूध के साथ उसका लेप जो है लगाने से आपका चेहरे पे निखार आएगा। और ये चीज़ टेसू के फूल से भी है, पलाश और ढाक के फूलों का पाउडर भी अगर आप लेप लगाएं मुंह पे तो आपकी त्वचा का निखार ही अलग। इसलिए कहा जाता है कि होली खेलनी है तो ऐसे फूलों से खोलो, एक तो आपका निखार हो जाएगा त्वचा का, काइंड ऑफ फेशियल भी Organic, है और colours हैं। और गेम भी है, और आपने जी। और ये इजीली अवेलेबल हो जाते थे गाँव को, आपने मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं नहीं है, घर के आगे पीछे ही आपको ये पेड़ दिखते हैं। केमिकल से कुछ साल हुए आए हुए, ये तो हमारे पास मतलब ये तो हमारे प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका पेस्ट हम लगा के, इसकी पेटल्स को जैसे अब हमने इकट्ठा कर लिया, इसको ड्राई करके रख लिया, इसको फेस पैक बना लेंगे तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि कांटे होते हैं, तो ये बड़े पेड़ों में नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ों में या नीचे होंगे उसी में होंगे कांटे, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट, कि जब तक पहले बड़ा वो ना हो प्रोटेक्शन जाए। के लिए। ये भी एक सबूत है कि जब वृद्ध हो गया, इतना बड़ा हो गया कि किसी मवेशी या जानवर की पहुंच से बड़ा हो गया, फिर कांटे किस लिए? कांटे तो तब चाहिए ना जब छोटा है और कोई इसको खा ना ले। ये भी मतलब ये भी प्रकृति का प्रकृति अपना का देखिए ना। है कि एज अ चाइल्ड उसको वो कर रहे हैं, उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कांटे निकाल देते हैं, और वो कांटे भी बहुत मेडिसिनल हैं। और मैडम खास बात जो इस एक तो एक ही पेड़ है बहुप्लाज्म है, दूसरा हमने देखे इसके शहद की मक्खियों के चत्ते बिहाइव देखिए कि हनी प्रोडक्शन में कितना ये मेहनत कर रहा है, कितना योगदान दे रहा है ये पेड़। एक तो फूल में हनी बहुत है और दूसरा शहद की मक्खियाँ यहीं से लेके अपना शहद भी बना रही हैं। लेकिन इससे ये भी पता लगता है ना कि हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन शहद की मक्खियाँ उनमें है इतनी सेंस की वो ये आके उनको ये पेड़ दिखा और उन्होंने यहाँ अपना घर बना तो लिया। हम तो आग्रह करेंगे और अपील भी करेंगे जो वन विभाग है
है ना। जब फ्लोरिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उनको इसके बीज बनाने चाहिए, कटिंग से भी तैयार हो जाता है। पर अच्छा। कटिंग का समय जो है वो निकल गया। ओके। 15 जनवरी से पहले अगर हम इसकी कटिंग लेके लगाते तो लग जाता। हाँ, नेशनल हाईवे हाँ, पे जैसे लगा दें या फिर बीज से हम इसकी पौध को तैयार करें, खासकर पीले रंग वाला सेमल, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो वन महोत्सव होता है उस टाइम में जो वनीकरण होता है, प्लांटेशन होती है, उसमें पीला सेमल भी लगे और कठुआ से लेके कटरा तक इसकी भी हमारी प्लांटेशन नज़र आए लोगों को। मतलब दिस इज काइंड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, दुर्लभ है, कम है, माने ये कलर इकोलॉजिकली इतना रिच प्लांट है। मुझे लगता है हमारे जितने भी हैं अभी तक हमने सर से कितने एपिसोड्स भी किए हैं कि जो हमारे अपने जो लोकल ट्रीज हैं उनमें इतना क्वालिटीज हैं, नॉट ओनली कि वो एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं बट अदरवाइज आल्सो मेडिसिनल आल्सो। ये जो प्लांट है, ये ट्री सेमल का जो है, खासकर ये येलो वाला, ये एंडेंजर्ड है। हमारे पूरे जम्मू में कहीं पे भी ऐसा येलो कलर का सेमल हमने नहीं देखा है। तो वी वुड अपील टू द गवर्नमेंट एंड अदर जो भी रिलेटेड हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, कि इसको ज़रूर से ज़रूर इसको फैलाना चाहिए, चाहे जैसे भी सीड्स कलेक्ट करके जगह जगह लगाएं, क्योंकि हाईवे बिल्कुल नेशनल हाईवे पे, ताकि इससे बर्ड्स को भी फूड मिल पाए एट दिस टाइम, बी हाइव्स भी बन पाएँ, ज़्यादा बीज बन पाएँ, तो बर्ड्स, हाँ, तो ये जो है एक ऐसा सेम टाइम ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि जो ह्यूमंस हैं, हमने अपने जो आसपास जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उनको हम भूल गए हैं, उनकी क्वालिटीज़ को भूल गए हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया ये एडिबल भी है, तो हम इसको अपने बेनिफिट ले सकते हैं थोड़ा बहुत। जितना हम सारा नहीं खाएंगे, सारा नहीं तोड़ेंगे, कुछ रखो, बट बैलेंस वे में हम बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं और पूरी सोसाइटी के लिए इट इज़ अ बून, बट हमें संभालना ज़रूरी है इसको। और पूजा कपूर ने आज ही एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ना, उन्होंने एक बी के कॉरिडोर वो बनाने शुरू किए हैं, उसकी एक स्कीम को अप्रूव किया है कि ऐसे फूल वाले पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगाएंगे जो शहद की मक्खी अपना आहार ढूंढेगी, शहद की प्रोडक्शन बढ़ेगी और खूबसूरती भी होगी। हम ऐसे फूल ना लगाएं जिसमें शहद चुनने नहीं जाती है पराग, और फिर वो क्या फ़ायदा, सिर्फ खूबसूरती तो काम नहीं आएगी। तो हम अपनी हनी प्रोडक्शन को भी आगे ले जाने के लिए, एपीयरी को बढ़ावा देने के लिए, मुझे लगता है सेमल जैसे पेड़ों को लगाना चाहिए। सो थैंक यू पूजा जी, आपने हमें बताया। आप अपनी रेसिपीज हमारे साथ शेयर भी कीजिए और हम कभी चाहेंगे कि आप वो रेसिपीज हमको बना के भी दिखाएं। और थैंक यू विद्यार्थी जी, आपको तो हम तंग करते रहते हैं कि किसी पेड़ के बारे में बताएं या इसके बारे में। तो वेलकम टू द हिस्ट्री महकमा फैमिली। और फॉर द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड यू नो द ड्रिल कि आपको इसको लाइक करना। अगर आपको भी कोई सिंबल ट्री के कोई क्वालिटी पता है और अगर आपके घर में लगा है तो प्लीज़ आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और अगर आपके घर में है तो उसको 1 से 2 या 2 से 3 बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।